हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और कार्नोट साइकिल पे डिस्कस किया था। आज हम कार्नोट साइकिल की थ्योरी को समझेंगे और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना हुआ, जो हमने ये बात कही कि जितनी हम हीट देंगे उतनी ही हमें वर्क मिलेगा। तो इसको हम कैसे प्रूव करें, इन सब चीजों को देखेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी कार्नोट साइकिल। इसके कुछ पॉइंट्स हैं सॉरी इसके कुछ पॉइंट्स है जो हमें लिखने हैं। फर्स्ट Carnot cycle is a reversible cycle to show maximum convertibility of heat into work। कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है, मतलब जहां से शुरू होती है लास्ट में रिवर्स होके वहीं पे आ जाती है। ठीक है। और ऐसी साइकिल है जो कि शो करती है कि मैक्सिमम कन्वर्टिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा क्या हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये टोटल अमाउंट में हीट कन्वर्ट हो जाए। कार्नोट साइकिल is proceed in 4 operations, 4 successive operations। चार ऑपरेशंस होते हैं या फिर 4 स्टेप्स बोल सकते हैं, या फिर जो हमने कल पढ़ा था कि 4 स्ट्रोक्स कह सकते हैं। फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कल इस बारे में हमने डिस्कस किया था कि आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें कि आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसमें कि एक्सपेंशन हो रहा हो लेकिन विदाउट हीट एंटर इन द सिस्टम और लॉस इन अ सिस्टम। हीट ना ही सिस्टम के अंदर आएगी ना ही जाएगी। तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेंशन। फोर्थ एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये 4 प्रोसेस होते हैं। अगला द इंजन दैट वर्क्स ऑन दिस above cyclic process, वो इंजन जो कि इस साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करता है इज कॉल्ड, उसको या फिर हम कार्नोट इंजन कहते हैं और आइडियल गैस इंजन कहते हैं। ठीक है, कार्नोट इंजन कहेंगे या फिर आइडियल गैस इंजन कहेंगे। अगले पॉइंट द वर्किंग substance in the engine is 1 mole आइडियल गैस। सिस्टम में हमने कल बताया था, सिलेंडर के अंदर हमने क्या भरा था, 1 मोल आइडियल गैस भरी थी। वही मतलब इसमें इस सिस्टम में क्या सब्सटेंस जो है जो वर्क करता है वो है हमारा 1 मोल आइडियल गैस। द इंजन वर्क्स ऑन 2 temperature।
जो सिस्टम हमारा दो टेम्परेचर पे काम कर रहा था, T1 एंड T2, ठीक। सिलेंडर क्या कर रहा था, हीट ले रहा था सोर्स से, मतलब हॉट रिजर्वायर से। सो इट टेक्स हीट फ्रॉम द सोर्स एट हायर टेम्परेचर यहाँ पे हम हायर टेम्परेचर को T2 मानेंगे, कल मैंने T1 बोला था। मोस्ट ऑफ द बुक्स में T2 है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम T2 मानेंगे हायर टेम्परेचर को। तो इट टेक्स हीट फ्रॉम द सोर्स, जो कि हायर टेम्परेचर पे था T2 पे, जिसका टेम्परेचर क्या था, इन्फिनिट था। फिर डज वर्क कुछ काम करता है, एंड गिव आउट द हीट टू द, और हीट कहां जाके, टू द सिंक। कहां पे हीट दे देता है, सिंक में, जिसका का टेम्परेचर विथ टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर क्या था, क्या मानेंगे, T1, ठीक है। सबसे पहले कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है, जो कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्टिबिलिटी शो करती है कि कितने ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाए। कार्नोट साइकिल जो है प्रोसेस 4 सक्सेसिव वो होता है, जिसमें से आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड एडियाबैटिक, थर्ड एक्सपेंशन, थर्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन, फोर्थ एडियाबैटिक कंप्रेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, द इंजन, वो इंजन जो इन 4 साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करता है, वो हमारा कार्नोट इंजन होता है। ये एक आइडियल गैस इंजन भी इसको कहते हैं। जो वर्किंग सब्सटेंस होता है इस इंजन में, वो क्या होता है, 1 मोल आइडियल गैस होता है। इंजन जो है वर्क करता है 2 टेम्परेचर पे। एक याद होगा कि सबसे पहले हमने क्या करा था, इंजन को हमने कहाँ रखा था, मतलब कि सिलेंडर को कहाँ रखा था, हॉट रिजर्वायर पे रखा था। उसका टेम्परेचर हमने माना T2, और उसको फिर वहां पे नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे रख के उसको एक्सपेंड होने दिया था, एडियाबेटिकली एक्सपेंशन होने दिया था, ठीक है। फिर उसको सिंक में रख के उसका पूरा टेम्परेचर किसको दे दिया था, सिंक को, उसका टेम्परेचर कम किया गया था, ठीक है। सिंक का टेम्परेचर हमने T1 माना हुआ है। इसमें लिख सकते हैं सिंक, अगर ना हो, ध्यान ना आए तो इसको ऐसा करके लिख दीजिए, T1 टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सिंक के टेम्परेचर को, और T2 टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, सोर्स के टेम्परेचर को T2 माना, ठीक है। आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पॉइंट भी हटा लेते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा कि द whole cycle of changes is plotted by PV डायग्राम। पूरी की पूरी साइकिल को हम PV डायग्राम से शो करते हैं, जो कि हमने कल किया था। क्या था कि हमने एक ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ बना ही रहेगा तो इसको याद रखना पड़ेगा। हमने ये ग्राफ बनाया था जिसमें कि वॉल्यूम इस साइड था, प्रेशर इस साइड था, ठीक है। ये ए पॉइंट से हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट से चलना शुरू हुआ था, कुछ ऐसे करके, और फिर ये, फिर ये, फिर ये ए पे क्या था, P1 V1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी पे क्या था, P2 V2
एडियाबैटिक एक्सपेंशन, टेम्परेचर यहाँ पे T2 है, जब हमने सोर्स पे रखा है यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है डिफाइन। C पे P3 V3, D पे यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन, D पे P4 V4। बाद में ये वापस क्या हो गया, एडियाबैटिक कंप्रेशन से ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स थे। अब हम स्टेप 1 को देखेंगे। तो इरेज कर दिए पहले, इसको ये लिख लिया होगा आपने, इसको इरेज कर दें। पहला स्टेप 1 या ऑपरेशन 1 जो भी लिख सकते हैं। स्टेप 1 क्या है हमारा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या होता है इसमें, when a cylinder placed at source, जब सिलेंडर को हम सोर्स पे रखते हैं तो an ideal gas is allowed to expand। तो आइडियल गैस क्या होती है, एक्सपेंड होना शुरू होती है। ठीक है, एक्सपेंड कैसे होगी, आइसोथर्मली। आइसोथर्मली स्पेंड होने का मतलब कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एट कितने टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। हमने अभी लिखा था कि सोर्स के टेम्परेचर को T2 मानेंगे। सो द वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो द वॉल्यूम इंक्रीजेस V1 to V2। तो क्या होता है, वॉल्यूम जो है V1 से V2 मतलब उस साइड में बढ़ जाता है। एंड प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम P1 to P2। प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है P1 से P2 के लिए। सिंस इन आइसोथर्मल प्रोसेस में कैपिटल U मतलब इंटरनल एनर्जी हमारी होती है 0। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q मीन्स हीट और W मीन्स जो उसमें वर्क हुआ है। डेल्टा U इज इक्वल टू 0, देन Q प्लस W, Q इज इक्वल टू माइनस W। ठीक है, Q जो होगा माइनस W होगा। और वर्क जो है निगेटिव में क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि वर्क क्या हो रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। वर्क क्या हो रहा है सराउंडिंग पे, वर्क जो है सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है किस पे, सराउंडिंग पे। इस वजह से हमने वर्क को 0 लिया है, मतलब जहां पे एक्सपेंशन होगा। इस चीज को नोटेबल रखना, ये एक अलग है, इसको ये नोट में नहीं है, बस इसको अलग से लिखना। जब वर्क इज डन बाय सिस्टम, जब वर्क जो है सिस्टम के थ्रू होगा ऑन द सराउंडिंग में। ठीक है, तो हमारा वर्क जो होगा, तो वर्क की वैल्यू निगेटिव में होगी, देन वर्क निगेटिव। ठीक है, जब वर्क इज ऑन द सिस्टम, जो वर्क जो है सिस्टम पे होगा, तो वर्क को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव।
क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब ठीक है, सराउंडिंग सिस्टम से सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है, मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है। जहां एक्सपेंशन होगा वहां पे सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है, जहां एक्सपेंशन होगा मतलब वहां पे हमारा W क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो ये W होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ये है। ठीक, उस हिसाब से W क्या है, निगेटिव होगा, क्योंकि यहां पे वर्क क्या हो रहा है, बाय द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के थ्रू हो रहा है सराउंडिंग में। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, लेट मानेंगे Q2 एंड Q2 बी द हीट अब्सॉर्ब, जो सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की। ठीक है, जब हमने उसको सोर्स पे रखा, जब हमने यहाँ पे एक बना लो छोटा सा कि ध्यान में रहे, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सिंक है। अब यहाँ पे जब हमने रखा, ठीक है, इसको पिस्टन को यहाँ मतलब हमने सिलेंडर को यहाँ रखा, तो इस टाइम पे हमने बोला कि जो वर्क हुआ, जब मतलब गैस वर्क हुआ, जब ये पिस्टन ऊपर गया तो जो वर्क हुआ उसको हमने W1 माना, और जो हीट इसने अब्सॉर्ब की उसको हम क्या मानेंगे, Q2। Q2 भी द हीट absorb and W1 be the work done by the system, जो सिस्टम ने वर्क किया है उसको हमने W1 माना है। सो फ्रॉम फर्स्ट से क्या दिख रहा है, dq इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw। हमने ये किया कि कुछ टाइम के लिए हुआ, ठीक है, तुमने डेल्टा माना। dq को ऐसे ही w को क्या लिख सकते हैं, p इंटू वी, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वॉल्यूम को लेंगे d के साथ, या यहीं पे ऐसे होता है p इंटू डी वी। ठीक है, अब लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे dq, 0 से q, सॉरी q तो 2 था ना, q2 w1, तो q2 0 से q2 और माइनस p, v क्या हुआ है, v1 से v2 गया है। अब ये तो हो जाएगा Q2, यहां लिखेंगे फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT, P यहीं रहने देंगे, RT अपॉन V, मतलब अब P की वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, RT अपॉन V, यहां डालेंगे 0, यहां डालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, Q2 आएगा माइनस P RT अपॉन V, V1 V2 dV। ठीक है, अब V को अंदर रखेंगे, क्योंकि V का V के साथ ही होगा, तो हम एक साथ रखेंगे इनको। Q2 इज इक्वल टू माइनस RT V1 अपॉन V2 dV अपॉन V, Q2 इज इक्वल टू माइनस RT, और dV बाई V का क्या हो जाएगा, log V V1 V2, Q2 इज इक्वल टू, हाँ T, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, मेरे दिमाग से उतरा, मैं यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T2 है, क्योंकि हमने सिंक पे रखा है, सिंक का टेम्परेचर क्या बोला है, T2, तो हम यहाँ पे RT T2 रखेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज, माइनस RT2 log V2 माइनस अपर लिमिट, माइनस लॉग नहीं रखेंगे, नेचुरल रखेंगे, ln V2 माइनस ln V1, और लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ln V2 बाई V1।
तो ये Q2 जो कि हमारा -W1 है, वो कितना आ गया माइनस यहां से हटा देंगे, क्यों? क्योंकि इसी का माइनस तो हमने W1 को दे दिया ना, मतलब W1 में चला गया वो माइनस, और T2 ln V2 बाई V1। इसको ध्यान रखना, इसको इक्वेशन नंबर ए बोलेंगे, ठीक है? आगे इक्वेशन काम आएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे वर्क की वैल्यू क्या आती है, RT2 ln V2 अपॉन V1। ये हमारी वैल्यू कब आ रही है, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अब अगला अगर हम पॉइंट पे जाए अगले स्टेप में, तो अगला स्टेप क्या है हमारा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसमें देखेंगे कि उसमें कितना वर्क आ रहा है, ठीक है? तो इतना इसको रफ करते हैं, उधर साइड आप नोट कर लीजिए। स्टेप 2, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या है, भगवान, now the cylinder is placed at the स्टैंड पे रखा गया। अब सिलेंडर को पहले सोर्स पे रखा था, अब स्टैंड पे रखा। now and the gas is allowed to expand adiabatically from V2 to V3 when temperature falls from T2 to T1। अब ये चीज मैंने कल सही अच्छे से समझाई थी कि अगर हम इसको यहाँ स्टैंड पे रख देंगे तो हम कोई हीट उसको दे नहीं रहे हैं, कोई हीट बाहर सराउंडिंग से आ नहीं रही है, लेकिन गैस क्या है, एक्सपेंड हो रही है। उसका टेम्परेचर क्या है, फॉल कर रहा है, T2 से T1 हो रहा है, मतलब थोड़ा ठंडा हो रहा है, ठीक है? टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो क्या कर रही है, एक्सपेंड करके और ऊपर चली जा रही है, जिस वजह से उसका वॉल्यूम क्या है, V2 से V3 हो जा रहा है। और सिंस इन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारी हीट तो जीरो हो जाती है, ठीक है? क्योंकि कोई हीट जा नहीं रही, कोई हीट आ नहीं रही है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, dq इज इक्वल टू q प्लस डब्ल्यू। क्योंकि q जीरो है तो u क्या हो गया, w के इक्वल हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे भी जो है वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। वर्क क्या कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, और कहाँ कर रहा है, सराउंडिंग पे कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, वर्क को जीरो करेंगे, लिखना है यहाँ पे, here work is done by system from the surrounding, ठीक है? सिस्टम पे क्या है, वर्क हो रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग पर,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे W हमारा क्या हो जाएगा, -W, ठीक है, नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब एक रिलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, Cv इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V, ठीक है। हम क्या करेंगे, डी यू यहां रहने देंगे और टी सी वी इंटू डेल टी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर घटा है, ठीक है। T1 माइनस T2 करेंगे, डेल यू इज इक्वल टू डेल यू मैंने यू की वैल्यू पे माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू सीवी माइनस लेंगे T2 माइनस T1, माइनस नेगेटिव बाहर ले लिया हमने, दोनों नेगेटिव में आ गया। अब क्या मानेंगे, लेट वर्क डन इन दिस स्टेज, इस स्टेज में जो वर्क डन हुआ है उसको हम मानेंगे W2। तो -W2 नेगेटिव क्यों लिया गया है, ये यहाँ पे मैंने बता दिया, इस वजह से इसको नेगेटिव ही रखेंगे, -CV T2 माइनस T1। ये आपके एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब हुआ उस टाइम पे जितना वर्क निकला है उसकी वैल्यू ये है, इसको इक्वेशन बी मानेंगे, ठीक है। ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन के टाइम पे जितना वर्क हुआ है उसको हम उस इक्वेशन को हम बी डिनोट करेंगे, ये वाला एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है कि नाउ cylinder is placed at the sink। सिलेंडर को कहां रखा गया है, सिंक पे रखा गया है, एंड isothermally compression at a low temperature T1। आइसोथर्मल क्या किया गया है, कंप्रेस किया गया है। फर्स्ट वाले स्टेप में बताया था, इन आइसोथर्मल प्रोसेस में BQ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है तो वर्क ऑन द सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो Q हमारा नेगेटिव नहीं होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल Q इज इक्वल टू Q प्लस W, Q0 U0 W प्लस W माइनस U इस बार होगा, हम वर्क को पॉजिटिव रखेंगे, ये मैंने बता दिया है क्यों, क्योंकि वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, इन दिस स्टेप वर्क इज ऑन द सिस्टम। इसको हम DQ नेगेटिव DW करेंगे, फिर वही चीज यहाँ पे यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी हमें ये करने से पहले कि लेट Q1 बी द हीट
given out to the सराउंडिंग। हम मानेंगे Q1 क्या है, हीट वो है जो कि बाहर निकल रही है, एंड W3 बी द वर्क डन। इस बार में हम वर्क डन क्या मानेंगे, W3। तो डेल Q1 इज इक्वल टू डेल W3, ठीक। डेल Q1 इज इक्वल टू P of D V, taking integration both side, taking integration both side, दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो माइनस ऑफ डेल Q1 0 टू Q1 इज इक्वल टू P ऑफ डेल, क्या हो रहा है, V3 से V4 हो रहा है, तो V3 टू V4 dV। फिर से आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल, यही लिखो, फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू RT, P इज इक्वल टू RT बाय V, ठीक है। इसको यहां रखेंगे, इसका करेंगे तो माइनस Q1 आ गया, P RT बाय V। और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमने सिंक पे रखा है, सिंक का टेम्परेचर T1 था, तो हम यहाँ T1 डालेंगे, और V3 टू V4 dV माइनस Q1 RT1 V3 बाय V4 dV बाय V माइनस Q1 RT1, करेंगे log V V3 टू V4 माइनस Q1 RT1 ln, log नहीं लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे, ln V4 माइनस ln V3। और इसका लॉग की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो RT1 ln V4 बाई V3 माइनस Q1, मतलब जो W हमारा आया है वो RT1 ln V4 V3। ये हमारा इक्वेशन नंबर C बन गया।